दिल्ली चुनाव की सियासी दशा और दिशा को देखते हुए ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि ये चुनाव देश की राजनीति बदल देगा। खासकर इंडिया गठबंधन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली के बहाने इंडिया गठबंधन में उभरी दरारों का हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो इन दिनों दिल्ली से निकलकर देश भर के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। सवाल ये कि क्या दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या गठबंधन के साथियों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है? इन सवालों का जवाब खुलकर कोई नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप ये पॉलिटिकल रील देखकर बखूबी समझ जाएंगे। आप पिछले 2 बार से दिल्ली में सरकार बना रही है, मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए। टीएमसी और सपा का शुक्रिया कि उन्होंने हमें समर्थन दिया। ये बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी अकेले भाजपा को टेक ऑन करने में पूरी तरह से सक्षम है। पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में कांग्रेस के साथ आरजेडी लड़ी थी 4 सीटों पर, तो पूर्वांचल के वोटरों की संख्या तो वहाँ अधिक है ही। अखिलेश यादव मूलतः वहाँ जाएंगे, कोई बुरा माने सही माने, जहाँ उनको लगेगा कांग्रेस कमजोर हो रही है। इन नेताओं के बयानों का बारीकी से विश्लेषण करें तो ये साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले क्षेत्रीय पार्टियों को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी, टीएमसी के बाद उद्धव शिवसेना ने भी आप के समर्थन में खड़ी वो नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन में फिलहाल उसके किसी भी साथी ने हामी नहीं भरी है। तो कुल मिलाकर यहां तस्वीर किस तरीके से बदलती हुई इंडिया ब्लॉक में नजर आ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। राज्य के चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने वाली पार्टियां अब साथ दिखने से भी कतरा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आरजेडी है, जिसका बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। आरजेडी साथ होने की बात तो करती है, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की मदद के सवाल पर दूर खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में आएगा तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए जा रहे हैं और आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के साथ अगर इंडिया गठबंधन के साथी भरोसे में नहीं है, तो उसके पीछे दिल्ली में पिछली 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन को जिम्मेदार माना जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन निचले स्तर पर है और कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुए हैं, जबकि बीजेपी अपने प्रदर्शन के आसपास ही बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में कंफ्यूजन दिख रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस सबसे मजबूत है, वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है, तो यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। कांग्रेस में इस तरह का कंफ्यूजन क्यों है और क्यों इंडिया गठबंधन में उसके साथी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको 8 महीने पीछे लेकर चलते हैं। मई में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथ में थी। तब गठबंधन के सभी बड़े फैसलों में उसका दखल होता था, लेकिन गठबंधन में नेतृत्व वाली खटपट की शुरुआत लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई। चुनाव से पहले ही गठबंधन की मजबूत साथी ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया और बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी।
इंडिया अलायंस में लीडरशिप की लड़ाई लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुई। कांग्रेस मानती है कि बीजेपी के 400 पार मिशन पर उसने ब्रेक लगाया, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी क्षेत्रीय दल बीजेपी के विजय अभियान को रोकने में अपनी भूमिका ज्यादा बड़ी मानते हैं। उनमें 5 बड़े दल हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर 105 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत हासिल की। क्षेत्रीय पार्टियां मानती हैं कि उनकी वजह से ही यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी के विजय तूफान को रोका जा सका। क्षेत्रीय दल अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे उन राज्यों के आंकड़े हैं जहां कांग्रेस ने लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ा या सहयोगियों को सिर्फ 1 सीट दी। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सिर्फ राजस्थान और हरियाणा में ही कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। आंकड़े कहते हैं कि आप के साथ गठबंधन कांग्रेस को सत्ता दिला सकता था। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद इंडिया गठबंधन में अघोषित नेतृत्व पर सवाल उठे। गठबंधन की अगुवाई के लिए ममता ने आवाज बुलंद की तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी, आप से लेकर उद्धव शिवसेना तक ने उनके समर्थन में बयान दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव के ऐलान से चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर देने की अपील तक कर डाली थी। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल इसलिए छिटक रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि यदि राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो उससे उनका वोट घटेगा। कुल मिलाकर राजनीतिक घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता और दिल्ली चुनाव में वही तस्वीर दिखाई दे रही है। दिल्ली में भले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समर्थन में है और वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।